आइए जानते हैं श्री कृष्ण कौन है, इंसान या भगवान, कोई देवता या परम भगवान। क्या है विधर्मियों की चाल। हेलो फ्रेंड्स, सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में है। ये तो आप सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सुनते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि सनातन क्यों खतरे में है और इसे किसने खतरे में डाल दिया है। तो वो कोई और नहीं है जिसने सनातन धर्म को खतरे में डाल दिया है, वो स्वयं स्वयं को सनातनी कहने वाले ही हैं। कारण सनातन धर्म के नाम पर श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी बनाकर, देवी राधा का सत्य छुपाकर तो समाज में धड़ल्ले से पूजा जा ही रहा है भगवान को। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप, ओंकार स्वरूप सबकी धज्जियां भी उड़ गई हैं। मनुष्य पौराणिक कहानियों में, गोपियों की प्रेम कहानियों में घूम ही रहे हैं, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में बार बार श्री कृष्ण ने जो अपना परम धाम बताया है वो स्वयं को ही बताया है। उन्होंने स्वयं को ही परम ब्रह्म परमात्मा महामाया से संयुक्त ओंकार स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा ही बताया है। और गायत्री स्तवन के अनुसार भी परमात्मा का परम धाम वो स्वयं है। यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। और हर सनातनी को श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, पर एडिटेड नहीं। आजकल संस्थाएं स्वयं के द्वारा एडिट की गई गीता बांटते हैं, जो मूल गीता से सर्वथा भिन्न है, जो ज्ञान के स्थान पर भ्रम उत्पन्न करती है। कोशिश करनी चाहिए मूल गीता ही पढ़ी जाए। आइए श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों को जानते हैं जो बताते हैं कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं। ये श्लोक अध्याय 11 से श्लोक संख्या 43 है। यहाँ अर्जुन ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगर्यान् न तत्समो अस्तभ्या अधिका कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य अप्रतिम प्रभाव। इसका अर्थ है, आप इस चराचर स्थावर जंगम रूप समस्त जगत के यानी प्राणी मात्र के उत्पन्न करने वाले पिता हैं। केवल पिता ही नहीं, आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप सब गुरुओं में परम श्रेष्ठ हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, सारे लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसके अलावा अध्याय 9 श्लोक संख्या 17 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को जो अपना परिचय देते हैं वो इस प्रकार है। पिता अहम जगतो माता धाता पितामहा वेदम पवित्रम ओंकारा ऋग साम यजुरेव च। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता हूँ, तथा मैं ही प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला विधाता और पितामह अर्थात पिता का पिता हूँ, तथा जानने योग्य पवित्र करने वाला ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। इस तरह स्पष्ट है पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भी हैं और वो स्वयं में वो परम धाम भी हैं, जहाँ हर चेतना विलीन हो जाती है। वो परम चेतना है, हर चेतना का विश्राम स्थल, हर चेतना का विश्राम स्थल। करोड़ों गोपियों वाला गोलोक यदि ध्यान से समझें तो असुरों या काल नेमियों की काली माया है, अन्य कुछ नहीं। अब इतना तो बता दिया है कि किस प्रकार स्वयं को सनातनी कहने वाले श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए भगवान के स्वरूप को ना पूछकर उन्हें मल्टीपल रिलेशंस, गोपियों का प्रेमी, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला बता रहे हैं और इसी का प्रचार कर रहे हैं। देवी राधा ही देवी सीता हैं, ईश्वर की कई पत्नियां नहीं होंगी, ना हो सकती हैं। श्री कृष्ण की सभी रानियां कामासक्त जीवात्माएं हैं, असुर जीवात्माएं हैं। इस सत्य को शास्त्रों से मिटाकर इन स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार बताना, गोलोक की गोपियां बताना सब असुरों की काली माया है। ये काला खेल बरसों से चल रहा है और इसे समाज में बढ़ावा देने का काम एक पाश्चात्य संस्था जो स्वयं को श्री कृष्ण का प्रचारक बताती है वो लगभग 60 सालों से कर रही है। ये संस्था कली के अनुयायियों की है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों
कोई ये संस्था दूर दूर तक फॉलो नहीं करती है। भगवान की गोपियों संग नकली प्रेम कहानियाँ फैलाना, श्री कृष्ण की रानियों को गोलोक की सखियाँ, मंजरियाँ, गोपियाँ इत्यादि बताना, ये सब इस संस्था का ही कार्य है। इसके प्रचारकों ने नकली प्रेम कहानियों के कंटेंट भर भर के अपनी किताबों में लिखे हैं, जिसका ये प्रचार और प्रसार करते हैं। और समाज में इस समय एक ऐसा भी वर्ग है जो इनकी दूसरी शाखा है। इस शाखा में कार्य करने वाले विधर्मी हैं, जो कि भारत में रहने के कारण इनके नाम हिंदी में हैं, बहुतों के सरनेम भी हिंदी में हैं, जिससे इनका मूल धर्म सीधे सीधे पता नहीं चल पाता है। और ये जो कंटेंट चलाते हैं सोशल मीडिया में, वहाँ ये हिंदू देवी देवताओं के विषय में भ्रमित करने वाली जानकारी जो नकली होती है उसे साझा करते हैं। और इसके अलावा ये स्वयं से मनगढ़ंत कहानियाँ भी भगवान और देवी देवताओं के विषय में चलाते हैं। और आज जो हिंदू कहें या सनातनी धर्म का सही ज्ञान नहीं रखते हैं, इन नकली हिंदुओं से गलत ज्ञान लेकर अपने परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। और इस समय ऐसे विधर्मी असुर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं सोशल मीडिया में। इनका उद्देश्य जीसस को परम भगवान और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को उनका पुत्र सिद्ध करना है, जबकि जीसस एक सामान्य इंसान थे। कोई चमत्कारिक सिद्धियां भी उनके पास नहीं थीं। लोगों को आंखें प्रदान करना, वाणी प्रदान करना, चमत्कार करना, ये सब उनसे रिलेटेड कहानियाँ चलाना विधर्मियों की चाल है। जीसस को उनके विरोधियों ने सूली पर लटका दिया था। यदि उनके पास कोई चमत्कारिक सिद्धि होती तो कम से कम वो विरोधियों को मारते भले नहीं, पर स्वयं की रक्षा तो कर ही लेते। अब ये विधर्मी, जबकि जीसस ने स्वयं कहा वो परमात्मा के पुत्र हैं, तो भी उनको परम भगवान बनाने पर तुले हैं, मात्र इसलिए कि सब कह रहे हैं युग बदलने वाला है, कल्कि आ गए हैं। सबको पता है श्री कल्कि भगवान विष्णु के, परम भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं इस एरा में, इस युग चक्र में। उसके बाद भी ये विधर्मी कंटेंट चलाते हैं सोशल मीडिया में। श्री कृष्ण परमात्मा के पुत्र थे। परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने राधा को छोड़ दिया, अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। कितना बड़ा झूठ है, छल है सनातन के साथ। सब जानते हैं श्री कृष्ण परम भगवान हैं, देवी राधा महामाया हैं, जगदम्बिका हैं। विरह मात्र धरती लोक पर होता है भगवान का भगवती से, वो भी सिर्फ इसलिए कि संसार मिथ्या है, यहाँ सत्य संबंध नहीं मिलते। परम लोक में तो भगवान और भगवती की चेतना एक ही है। और ये दुष्ट असुर विधर्मी ये भी नहीं बताते कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, जिन्होंने सुदर्शन से अपने संकेत मात्र से बहुत से असुर कालनेमियों को परम लोक पहुंचा दिया था और देवी यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था। और ये असुर ये भी नहीं बताते कि परमात्मा श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था और ये भी बताया था कि वो ही परम पिता परमेश्वर हैं। वो सबके पिता हैं, पर उनका कोई पिता नहीं है। वो अनादि अनंत अप्रतिम प्रभाव वाले अगम अगोचर परमात्मा हैं। विधर्मी इस तरह हिंदुओं के नाम रखकर हिंदुओं को धर्म के विषय में, उनके भगवान के विषय में गलत जानकारी दे रहे हैं और साथ ही अपनी आइडियोलॉजी को सनातन में मिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार ऐसे कंटेंट चलाते हैं जहां राम और श्री कृष्ण को वो परम चेतना की एक एनर्जी बताते हैं और जीसस को परम भगवान, जबकि जीसस संत थे। उन्होंने स्वयं को परमात्मा का पुत्र बताया, परमात्मा कभी नहीं बताया। और श्री कृष्ण ने स्वयं को पुत्र नहीं, परम पिता परमेश्वर ही बताया है। जीसस सूली पर लटक गए हैं विरोधियों के कारण, पर श्री राम और श्री कृष्ण का विरोध करने वाला कुल सहित विनाश को प्राप्त हुआ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। श्री राम और श्री कृष्ण कौन हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के अवतार, स्वयं परमात्मा ही धरा पर आए धर्म की रक्षा के लिए। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा भी है अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब
साधु जनों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और दुष्ट जनों का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। स्वयं परमात्मा ने बताया, वो ही परमात्मा हैं और वो ही हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। हर सनातनी को विधर्मियों और उनके फैलाए गए गलत ज्ञान से सावधान रहना चाहिए और इनका बहिष्कार भी करना चाहिए, जिससे इस समाज में असुरता को फैला न सके, हिंदुओं को भ्रमित न कर सकें। असुर माया करने में माहिर होते हैं, ये आप जैसा रूप बना लेते हैं, फिर आपकी ही शक्ति और चेतना को धीमे धीमे छीण करने लगते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्वयं को सनातनी कहने वाले परमात्मा के सत्य स्वरूप ओंकार स्वरूप को पूजें, मिथ्या कहानियों से बाहर निकलें और साथ ही गलत ज्ञान देने वालों से, जो परम भगवान को इंसान बताएं, उनसे दूर रहें। जो नाम बदलकर हिंदू बनकर अपने धर्म की आइडियोलॉजी आपको सिखाएं, उनसे तौबा तौबा कर लें। तब विधर्मियों की चाल को आप नाकाम कर पाएंगे, तब कहीं सनातन की रक्षा हो पाएगी। हरिओम।